औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीबुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। सीनियर ऑफिसर अफसरान से पूछा गया कि क्या भुट्टो को फांसी देना दुरुस्त होगा, लेकिन इस पर बहुत सारे अफसरान ने ये कहा कि जी दुरुस्त होगा। और जनरल असलम बेग अपनी किताब में ये बताते हैं कि मैंने एतराज़ किया, मैंने इस पर आवाज़ उठाई कि फांसी देना हमारे लिए किसी खुदकुशी से कम नहीं होगा। लेकिन आखिरकार ज़ियाउल हक मानने को तैयार नहीं थे। और ये कैसी अजीब बात है कि खाना काबा में भुट्टो साहब के करीबी दोस्त यासर अराफात से मुलाकात हुई ज़ियाउल हक की खाना काबा के अंदर, और वहां पर यासर अराफात ने रिक्वेस्ट की कि आप भुट्टो को फांसी मत दें। ये ज़ियाउल हक साहब ने खाना काबा में बैठकर, मस्जिद नबवी में बैठकर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं फांसी नहीं दूंगा। इसके बावजूद फांसी दी गई। एक वादा खिलाफी कर दी। जो उस वक्त के जनरल थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जहां से ऑर्डर आए थे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए भुट्टो साहब को फांसी दे दी। अब जहां से उनको कहा गया था कि फांसी इनको देनी है, ये हमने कह दिया, फाइनल कर दिया, तो इनको फांसी दे दो, उनको फांसी दे दी गई। सियासी शहादत उनको मिल गई, जिसका तस्करा, जिसकी बात ये कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ये सियासी शहादत थी। लेकिन आप ये देखें कि भुट्टो की गलती क्या थी। अब भुट्टो साहब की जो गलती थी वो एटमी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना था, जिस पर किसी भी हाल में अमेरिका और जो आलमी ताकतें हैं वो मुतमईन नहीं थी कि ये एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। भुट्टो साहब की शहादत हुई और उसके कुछ दिन बाद जनरल ज़ियाओ को जब ये पता चला कि ये एटमी प्रोग्राम को जारी रखना है, तो जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगवाया था उन्होंने अगला बंदा तैयार किया और ज़ियाउल हक का त्यारा हवा में तबाह कर दिया। छोटे छोटे गोश्त के पीस मिले थे ज़ियाउल हक साहब के। ये वो रियलिटीज है, ये वो हकीकत है जो हमें पता नहीं था। 70 सालों के साथ पाकिस्तानी इमाम के साथ हो क्या रहा है, ये वो चीजें सामने आ रही हैं। भुट्टो साहब गए, ज़ियाउल हक साहब गए, बेनज़ीर ने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की कोशिश की। बेनज़ीर लियाकत बाद में निशाना बन गई गोली का, दहशतगर्दों की। लेकिन जहां से बुलावा, जहां से ऑर्डर आए थे, उस पर इंप्लीमेंट देखें हमारे पाकिस्तान में होता कैसे है। देखिए, ये बातें हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब है कि हमारे हुक्मरान, हम जिनको चोर, डाकू सब कुछ कहते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह पे, वो दुरुस्त है। उसके बाद बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया। उस प्रोग्राम को, एटमी प्रोग्राम को जारी रखने के लिए नवाज शरीफ साहब ने कदम बढ़ाया। 5 एटमी धमाके किए भारत ने, इन्होंने 6 धमाके करके उसको शिकस्त दी। ये बात डीसी वाशिंगटन में हजम नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद एक आर्मी जर्नल मुशर्रफ, उन्होंने अपने हजूर खास का आर्डर मानते हुए उनको इक़्तिदार से 99 में ख़त्म किया, उनका इक़्तिदार मियां नवाज शरीफ का, और उनको जिला वतन कर दिया, पाकिस्तान से सऊदी अरब भेज दिया। 8-9 साल उस डिक्टेटर ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, तबाह कर दिया। आप ये हिसाब लगा लें कि 50-60 सालों में उस तबाही का मलबा थोड़ा कम था। सबसे ज्यादा तबाही मुशर्रफ दौर में हुई इस पाकिस्तान की। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालकर सऊदी अरब भेज दिया गया। और मेरी सारी स्टोरी आप लोगों को बयान करने का मकसद ये था कि अपने सियासतदानों को मत गलत कहें, अपने सियासतदानों को मत गलत कहें। ये हमारी सिमत बिल्कुल ठीक रखना चाहते हैं। मैं आप लोगों के साथ वीडियो में एक पिक्चर शेयर करूंगा, हमारा हाल वैसे का वैसे ही है। आप उस पिक्चर को देखिएगा, आप देखिएगा कि आर्मी की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री तक आर्मी किस मजे में बैठी है, और उस बाउंड्री के बाहर हम जैसे लोग अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये मैंने 2-3 नुक्ता नजर रखे हैं
ये मैंने अपनी एनालिसिस किया है, और आप देखिएगा कि हमारा हाल बदतर हाल होता जा रहा है। देखिए, हमारे पास इतने ज़खायर हैं, हमारे पास माला माल ज़मीन है। 2024 में भी हम कर्जा देने की पोजीशन में, कर्जा लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमें फेंक दिया गया IMF के सामने, एशियाई तरक्याती बैंक के सामने। क्यों? हमें मोहताजी के जिम्मे में लाकर ये तबाह करना चाहते हैं। वैसे हम तबाह होने वाली कौम नहीं है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ान शरीफ की आमद है। रमज़ान शरीफ में ही हमारा पाकिस्तान वजूद में आया था। अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तानी अवाम अपने हक के लिए ज़रूर खड़ी अपने सियासतदानों के साथ, लेकिन कैदी नंबर 804 के साथ खड़े होंगे तो आपको गुलाम नहीं बनाएगा, आपको आज़ादी देगा, किसी से कर्जा नहीं मांगेगा, और आप लोगों की आज़ादी के लिए लड़ेगा। और आज़ाद उसने कर दिया, थोड़ा सा रह गया, वो भी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।